अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान है SST उसका पेपर आपके सामने है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जो सामाजिक में जो अच्छे नंबर आपके परीक्षा में आने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर की PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही आपका पेपर होने के बाद में अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके जो SST का पेपर होगा उसके भी पेपर आपको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सामंत कौन थे। तो सामंत कौन थे? राजा के अधीनस्थ बड़े की जो स्वामी होते थे उनको सामंत कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बाबर। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी, जिसको हम MDM कहते हैं, मिड डे मील। MDM की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले जो हम दोपहर में भोजन कर रहे थे बच्चे स्कूलों में, ये किस राज्य से शुरू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी। चौथा क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है। तो सरकार होती है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं चलाती हैं। नेक्स्ट है समस्त विश्व में गृह कार्य करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम स्त्री। निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक है। तो धर्म इसका उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इसका 13 किलोमीटर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है, जबकि जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है संदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अच्छा, राजस्थान का राज्य पक्षी तो गोडावण है। आपको राज्य वृक्ष का नाम बताना है। अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, कमेंट करके इसका उत्तर आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। 10वां प्रश्न है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। तो बूंद बूंद जो सिंचाई और फव्वारे पद्धति द्वारा जो सिंचाई की जाती है ये जल संरक्षण की सबसे उत्तम विधि है। अगला प्रश्न है फिर आपके सारणी दे रखी, इसमें शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है वह स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसको कहा जाता है अभिलेखागार। तो इसमें क्या भरेंगे, ऐसा स्थान जहां पर जो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, पांडुलिपियां रखी जाती हैं उनको अभिलेखागार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक यानी कि मुस्लिम महिला शासक कौन थी। वो थी रजिया सुल्तान। तो इसका उत्तर हो जाएगा रजिया। काबुल अकबर के सौतेले भाई, काबुल अकबर का जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसके राज्य की राजधानी थी। काबुल में कौन शासन करता था? अकबर का जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसकी राजधानी हुआ करती थी। पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है। तो पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है आर्द्रता। वायु में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा है उसको आर्द्रता कहते हैं, उसको नमी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको सत्य असत्य कथन की चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, वो आपको चयन करना है। सन 700 के बाद के काल में संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो ये गलत बात है। 700 ईस्वी के बाद भी आपको अभिलेख मिलते हैं, तो ये आपके असत्य हैं। भारत एक अधिनायक तंत्रीय देश है। अधिनायक तंत्रीय मतलब तानाशाही देश है, तो ये गलत है। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये भी असत्य है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये सत्य है। अच्छा, अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताना है। संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये गलत है, असत्य है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ये सत्य है। कितना % पाई जाती है। तो लगभग ये 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती हैं। प्राणवायु जिसको हम कहते हैं प्राणवायु, ऑक्सीजन,
ये अपने वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो लगभग 21% के लगभग ये इसका भाग वायुमंडल में ऑक्सीजन का है। 78% भाग केवल किसका है, नाइट्रोजन का है। अगला जो क्वेश्चन है आपकी 21वां है कि पांडुलिपि तैयार करने में 4 चरण कौन कौन से वो लिखने हैं। तो पहला चरण तो है कागज़ तैयार करना, दूसरा चरण है पाठ को लिखना, तीसरा चरण है महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को उजागर करने के लिए सोने को पिघालना, और चौथा काम है बाइंडिंग तैयार करना। 22वां क्वेश्चन है बीमारियों से बचाव के लिए हमें कौन कौन से स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक हैं। एक तो आपके पास में बीमारी से बचने के लिए अस्पताल होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, और परीक्षण हेतु तो आपकी प्रयोगशाला होनी चाहिए, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस सेवा की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, नर्स और डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। फिर आपके अगला प्रश्न है समाज लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से अंतर करता है, वो आपको बताना है। तो ये आपको अपने अनुसार लिख लेना है कि अपना जो समाज है वो लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से अंतर करता है, वो आपको बताना है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। एक तो पुल है, एक सड़कें हैं, भवन हैं और एक स्मारक है। 25वां क्वेश्चन है आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेता है, क्यों? क्योंकि जो आर्द्र दिन होते हैं उसमें वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आर्द्रता की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण वो सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगला प्रश्न है 26वां आयात निर्यात की परिभाषा और महत्व समझाइए। कोई भी देश किसी भी वस्तु को मंगवाता है या खरीदता है तो उसको कहा जाता है आयात, और कोई भी वस्तु किसी देश कोई भी जो देश है वो बेचता है तो उसको कहा जाता है निर्यात। तो आयात मतलब खरीदना और निर्यात मतलब बेचना होता है। 2 देशों के बीच में ये जो सौदा होता है इसको आयात निर्यात के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है विधायक कौन होते हैं, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो विधायक कौन होते हैं, विधायक राज्य की जो भी विधानसभा होती है उसका सदस्य विधायक कहलाता है। जो विधानसभा का सदस्य होता है उसको विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं। एमएलए का पूरा नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक कहा जाता है। आपका विधायक कौन है, अभी चुनाव हुए थे, इसमें आपका विधायक कौन बना है कमेंट करके बताना कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है और आपके विधानसभा क्षेत्र का जो सदस्य हैं विधायक है उसका नाम क्या है। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री जो है वो विधायक दल का जो बहुमत वाला जो दल होता है उसमें विधायक दल का नेता होता है, और इसकी जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे अभी राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भजन लाल शर्मा, तो इनकी जो नियुक्ति है वो अपने राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की जाती हैं, और मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल जो मंत्रिमंडल का गठन करता है उसके मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये आपको कमेंट करके बताने कि आपका विधायक कौन है। अगला प्रश्न है चाप झील क्या है। तो नील नदी घाटी में पाई जाने वाली धनुष के आकार की जो झील होती है उसको चाप झील कहा जाता है। भूकंप का मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ या फिर भूकंप लेखी के या रिक्टर पैमाने पर इसका जो मापन किया जाता है। तो ये था आपका पूरा पेपर जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसी प्रकार से सारे पेपर आपको इसी चैनल के ऊपर आपके 7वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके जो सभी पेपर है वो अच्छे से जाएं और आपको काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिले। वार्षिक परीक्षा के ऐसे 2 के सारे पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे, उसके लिए आप चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपना पेपर अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। 7वीं का व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना।